तिवारी भैया, आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रदीप भंडारी को गिरफ्तार किया जाता है, 10 घंटे रखा जाता है, मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया जाता है, पीने को पानी नहीं दिया जाता, खाने को खाना नहीं दिया जाता, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? थैंक यू सो मच उद्धव ठाकरे जी। 1975 का दृश्य मैंने नहीं देखा था जब वो आपातकालीन लगा था। उस समय मैं नहीं था, उस समय देखा भी नहीं था, लेकिन कल उन्होंने दिखा दिया। अर्णव गोस्वामी ने क्या गलत किया? अगर पालघर साधुओं की निर्मम हत्या की गई, अगर उसको एक्सपोज किया तो क्या गुनाह किया परमवीर सिंह? अगर सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात कर रहा है तो क्या गुनाह कर रहा है? अगर दिशा सल्यान के न्याय की बात कर रहा है, क्या गुनाह कर रहा है? अगर मदन शर्मा पूर्व नेवी अफसर का न्याय की बात कर रहा है, क्या गलती कर रहा है? अगर वो कंगना बहन का घर तोड़ा गया इलीगल तरीके से, उसकी न्याय की बात करता है तो क्या गलत कर रहा है? अगर उसने यूपी को जलने से बचा लिया, क्या गलत कर दिया? हाथरस अगर जल जाता तो क्या गलत कर दिया? अगर हाथरस जलने से बचा लिया तो क्या गलत किया? करौली में राजस्थान में निर्मम हत्या किया जाता है साधुओं को, अगर उसको एक्सपोज किया तो क्या गलत कर दिया? क्या करे? दाऊद के चलवे चाटे जाके अर्णव गोस्वामी, यही चाहते हैं ना? ये चाहते हैं कि सोनिया गांधी के चलवे चाटे जाके 24 अकबर रोड पे, लेकिन नहीं है, वो नहीं चाटेगा। वो जाके चाटना है तो राजदीप सरदेसाई चाटे, एनडीटीवी जाके चाटे, रवीश कुमार जाके चाटे, अर्णव गोस्वामी नहीं चाटेगा। वो टैलेंट पे आके आया है। तिवारी भैया आज से अर्णव गोस्वामी को नहीं देख रहे पत्रकार महोदय, जब टाइम्स नाउ आया था तब से मैं देख रहा हूं। जब टाइम्स नाउ चैनल पे बेबाक अपनी इंग्लिश में आवाज रखता था तब से मैं उसका फैन हूं, और लगातार वो उस समय से एक्सपोज करता है। आपको पता होगा इंडिया वांट्स टू नो उसका शो होता था, और आज ये पूछता है भारत, उसका शो इतना ऊपर आ गया है कि इन लोग सबसे छोटे दिखाई दे रहे हैं। सारे भेड़िए में एक हो गए हैं शेर को मारने के लिए, लेकिन कितना भी शेर भेड़िए एक हो जाए लेकिन शेर को नहीं हरा सकते। जितना भी ये चीखे चिल्ला लें, लेकिन शेर की एक दहाड़ में ये सब छोटे पड़ जाते हैं। वो कह रहे थे कि मुंबई पुलिस कह रही है कि सबक सिखाना है हमें, ऊपर से आदेश है। अब सवाल ये उठता है कि ये ऊपर से आदेश किसका है? ऊपर से उद्धव ठाकरे जी का। जी, उनको तो कुछ काम है नहीं। कोरोना को तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे, किसानों की आत्महत्या रोक नहीं पा रहे, मुंबई में छीछा लेकर हो रहा उसको रोक नहीं पा रहे, ब्लैकआउट हो जाता है पूरा महाराष्ट्र में उसको तो रोक नहीं पाते हैं। इनके लिए सिर्फ यही है, अर्णव 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 अर्णव, कंगना 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 कंगना, माल नाम जपो उसका। अरे कंगना, इन लोगों ने गलती कर दिया, कंगना को छेड़ के अर्णव को छेड़ के गलती कर दिया इन लोगों ने, बैक फुट पे है। छीछा लेदर कर दिया है कंगना ने इन लोग का, छीछा लेदर। हर जगह पे क्वेश्चन करती है, और उसके जवाब में कहाँ गया रायता राउत मैन? कहाँ गया वो नौटी सांसद? मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है। जवाब दे अब अर्णव गोस्वामी को और कंगना रनौत को। कंगना रनौत लगातार क्वेश्चन पूछती है, आज दुबक के भाग जाता है ये। तुम लोग, संजय राउत, तुम लोग हमेशा ना कमजोर लोगों पर दबाव डालते थे, अब की बार गलत जगह भीड़ गए हो तुम लोग। अर्णव गोस्वामी के साथ भीड़ के गलत कर दिए, कंगना रनौत के साथ भीड़ के गलत कर दिए। जो न्याय की बात कर रहा है, जो सच बात बोल रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। लेकिन याद रहे, असत्य कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, लेकिन सत्य के सामने इतना छोटा दिखाई देता है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जिस तरह का एक्सपीरियंस उन्होंने बताया प्रदीप भंडारी थाने के बारे में, कि पानी नहीं दिया गया, अंधेरे कोठरी में रखा गया, फोन छीन लिया गया, दैट्स मीन कि ये जो आपका आपातकालीन था, इमरजेंसी था, उसका पूरा ट्रीजर इन्होंने दिखा दिया। और ऊपर से धमकी दिया जा रहा है कि तुम अपने बॉस को बोलो कि वो कॉम्प्रोमाइज कर ले। क्या चीज का कॉम्प्रोमाइज कर ले? क्या कॉम्प्रोमाइज कर ले? सुशांत सिंह राजपूत का केस, पालघर साधु का केस, पूर्व नेवी अफसर को आग फोड़ने वाला केस, दिशा सल्यान का केस कॉम्प्रोमाइज कर ले। क्या कॉम्प्रोमाइज कर ले? बोलो पुलिस ऑफिसर, क्या प्रदीप भंडारी को बोल रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज कर लो? पहाड़ से निकला हुआ बेटा है वो, पहाड़ी बेटा है वो, चीर के रख देगा। क्या कॉम्प्रोमाइज करने की बात चल रही थी? और ऊपर से ऑर्डर, ऊपर से ऑर्डर मतलब कि परमवीर सिंह जी और उद्धव ठाकरे जी, इनका ये नाम है, जो सुशांत सिंह राजपूत की न्याय की बात करे उसको उठा लो, जो दिशा की बात करे उसको उठा लो।
अच्छा, आपको नहीं लगता कानून का मजाक बनाया जा रहा है, संविधान को जूते की नोक पर रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं जो हमारा कोर्ट है वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर देख रहा है? आपको नहीं लगता है कोर्ट की इज्जत का सवाल है, अगर अपना स्टैंडर्ड साफ नहीं करता है तो लोगों का उस पर से भरोसा उठ जाएगा? देखिए, वही तो, जब उनको ऑलरेडी बेल मिल चुका है, उस बेल के बाद भी जबरदस्ती उठाना और ऊपर से मोबाइल जब्त कर लेना, डॉक्यूमेंट जब्त कर लेना, ये क्या मतलब? मोबाइल जब्त करने का मतलब था कि अगला प्लान क्या है रिपब्लिक भारत का, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि अर्णव गोस्वामी के बाद अगर सबसे ज्यादा एग्रेसिव बोल, सारे पत्रकार बेस्ट हैं अर्णव गोस्वामी के, नो डाउट सारे बेस्ट, 24 कैरेट सोने की तरह सारे पत्रकार रिपब्लिक के बेस्ट है। लेकिन जो प्रदीप भंडारी का एग्रेसिव है वही चीजें अर्णव गोस्वामी में, तो वो सोच रहे थे कि ये दोनों में से एक आदमी का मोबाइल मिल जाए और किस ट्रैक में रास्ता जा रहा है, किस ट्रैक में एसआईटी जा रही है, एसआईटी भी है रिपब्लिक की, वो किस रास्ते में जा रही है उसकी जांच निकाला जाए, यही हो रहा था। लेकिन अर्णव गोस्वामी ने बोला है कि मेरा फोन जब्त कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो इस दिमाग में प्लान है उसको कैसे हटा लोगे? आज जो जनता पड़ी हुई है यहाँ पे, करोड़ों फैंस, आपको बता दूं मीडिया का हीरो बन चुका है। जैसे बॉलीवुड में कलाकार लोग हैं ना, शाहरुख, सलमान, अजैया, अक्षैया, ये सब हीरो हैं ना बॉलीवुड में, वैसे ही बॉलीवुड मीडिया का हीरो बन चुका है अर्णव गोस्वामी। जिस तरह से लगातार उसको परेशान किया जा रहा है और वो लगातार सच का चेहरा दिखाया जा रहा है, सच का चिट्ठा दिखा रहा है, उससे विपक्ष चैनलों का, चटुए चैनलों का, चाय बिस्कुट पत्रकारों का पतलून गीली हो गया है, गीली। तभी तो ये तिगड़म खेला जा रहा है कि भाई मैं तो हरा नहीं सकता, एक काम करो परमवीर सिंह जी, जाके उसको परेशान करो, उसको चैनल का बंद करो ताकि हमारा दुकान खुले। लेकिन जनता जनार्दन साथ है उसके। अच्छा, अरे जनता जनार्दन को कैसे रोकेंगे आप? जब सत्ता में बैठे लोग बदले की भावना से काम करने लग जाए, पुलिस तंत्र संविधान को छोड़ नेताओं की दलाली करने लग जाए, राज्य में हालात बन जाए, तो आपको नहीं लगता इससे केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि नेशनल इंटरेस्ट में ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए? मैं तो हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, तिवारी भैया विनती कर रहे हैं देश के वजीर आजम मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से, कोविंद साहब से, अमित शाह जी से कि कृपया महाराष्ट्र में ध्यान दीजिए। लोकतंत्र का, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी का ड्रामा चल रहा है वहाँ पे। बहुत बड़ा कुकर्म महाराष्ट्र में चल रहा है और भी उद्धव ठाकरे सरकार में। इससे साबित होता है, जितने तिरगम चल रहे हैं ना, इससे साबित होता है कि सुशांत सिंह राजपूत की निर्मम हत्या की गई थी। ये साबित हो गया है। अगर ये लोग, क्या पता, मुझे नहीं पता है, अभी इंतजार करूंगा, क्या पता सीबीआई का रिपोर्ट आए, क्या पता हमारे फेवर में नहीं आए, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। अर्णव गोस्वामी ने कुछ भी एक खिलाफत बाला साहब ठाकरे जी के बारे में नहीं बोला है। अर्णव गोस्वामी ने एक शब्द खिलाफत महाराष्ट्र के खिलाफ नहीं बोला है। अर्णव गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे सरकार पे सवाल किया है, उनकी नीतियों पे सवाल किया है। उसके कारण अर्णव को कभी 8 घंटे, तो कभी प्रदीप भंडारी को, कभी अनुज पत्रकार अर्णव के, कभी उसके पत्रकार चैनल को बंद करने की साजिश, कभी उसको बदनाम करने की साजिश। ये तिगड़म क्यों चल रहा है? अरे उद्धव ठाकरे जी, आप महाराष्ट्र में बाकी चीजों पे क्यों नहीं बोलते हैं? बाकी चीजों पे क्यों मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं? अरे कोरोना तांडव कर रहा है वहां पे, तांडव लाशों का ढेर बैठा रहा है वहां पे कोरोना, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उनको सिर्फ उनके चश्मे से 2 चीज दिख रहा है, एक चश्मे से अर्णव और एक चश्मा से कंगना, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, जैसे टीआरपी स्कैम में परमवीर सिंह पर खुलासा हो गया है, तो क्या वो मुंबई पुलिस परमवीर सिंह को अंदर डालेगी? मुंबई पुलिस नहीं कभी डालेगा, मुंबई पुलिस छुएगी भी नहीं। ये एक दूसरे के थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं अब गृह मंत्री जी से बोलता हूं, अमित शाह जी से, कि कृपया इसको हटाइए। ये वर्दी का इज्जत पूरा बदनाम कर दिया है।
पूरा बदनाम कर दिया, इसने वर्दी में दाग लगा दिया। क्या जरूरत था आपको परमवीर सिंह जी, क्या जरूरत था आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? आपके पास बहुत सारे ऑफिसर हैं, उनको बोलते कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन आपको बदले की भावना दिमाग में जल रहा है, रिवेंज लेना है आपको अर्णव गोस्वामी से, और उसके आप जोश में आके अपने होश खो दिया। और आज क्या हुआ? अर्णव गोस्वामी ने खुलासा किया है कि मेरा टीआरपी स्कीम में नाम नहीं है, मेरा चैनल का नाम नहीं है, मैं कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हूं। माफी मांगेंगे अर्णव गोस्वामी, क्या नाम है, परमवीर सिंह, माफी मांगेंगे उनसे? मैं तो गृह मंत्री अमित शाह से बोलता हूं कि जल्द से जल्द इसको बर्खास्त किया जाए। किसी टैलेंटेड आईपीएस ऑफिसर मुंबई में पड़े हुए हैं, बेचारे परेशान हैं इससे भी, उसको जल्द प्रमोशन देना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। ये वर्दी का इज्जत जो होता है, आज पत्रकार महोदय अगर अर्णव गोस्वामी परमवीर सिंह बोल रहा है, सोचिए क्या इज्जत है उनकी। आज जनता उनको कैसे थुथिया रही है। क्या जरूरत था आपको, क्या जरूरत था? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं परमवीर सिंह जी सुशांत सिंह राजपूत में, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं पालघर साधुओं के लिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं कंगना रनौत के लिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं मदन शर्मा जो नेवी ऑफिसर है उनकी आंख फोड़ रहा था उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। एक छोटा सा मीडिया की बात थी और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप बाकायदा इंग्लिश में, और उसी चिट्ठा में 6 बार आज तक का नाम था, लेकिन आपने नाम नहीं लिया। आखिर क्यों? जनता जानना चाहती है कि आपने आज तक का नाम क्यों नहीं लिया। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा महागठबंधन तैयार हो रहा है, आपने देखा होगा चुनाव में मोदी जी के खिलाफ महागठबंधन तैयार हुआ था, और अब रिपब्लिक भारत के खिलाफ ये महागठबंधन तैयार हो रहा है। सारा बॉलीवुड एक हो गया, माफिया एक हो गया, गैंगस्टर एक हो गए, जितने चैनल थे वो सब एक हो गए। देखिए, आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में आए थे, 2014 में, उस समय सारे विपक्षी एक हो गए थे। मोदी जब लड़ रहे थे चुनाव, बिहार से लेकर सब जगह अकेले थे, लेकिन क्या हुआ? जनता जनार्दन समर्थन दिया सबसे ऊपर, और देश के वजीर आजम बने हुए हैं आज। 2019 में भी क्या हुआ था? सारे विपक्षी एक हो गए थे, मोदी रोको, मोदी रोको, मोदी रोको, मोदी रोको, और जनता जनार्दन ने उससे ज्यादा सीटें दिया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा बने। वही अर्णव गोस्वामी के साथ हो रहा है। जितना अर्णव को दबाओगे आप, उतना ही वो ऊपर आएगा, जितना दबाओगे उतना ही ऊपर आएगा, जितना उस पर आप कीचड़ उछालोगे उतना ही वो आगे बढ़ता जाएगा। और जिस तरह से आप लोग गलत चीज़ों का कीचड़ उछाल रहे हो, जनता जान गई है कि यूपी बड़े जैसे स्टेट को जलने से बचाया हाथरस। आप तो यूपी के हैं पत्रकार महोदय, आप तो आपको नोएडा में रहते हैं, देखा होगा अगर यूपी जलती पत्रकार महोदय, पूरा देश जलता, पूरा देश जलता। 22 करोड़ जनसंख्या है, और हिंदू मुसलमान के जो राइट्स होते उसमें और देश नुकसान होता। उसको रोका है अर्णव गोस्वामी ने, तो 22 करोड़ लोगों के जनता के बीच में उसका दिल में जगह बना है। बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमाम जगहों पे रिपब्लिक भारत का समर्थन सबसे ऊपर है, कोई नहीं रोक सकता। रिपब्लिक की जीत तय है और हमेशा तय है, लेकिन इन लोगों में भय है।